एक बड़ी पुरानी कहावत है, कहते हैं गिरता पत्ता यूं कहे सुन तरवर बन राय, अब का बिछड़ा कब मिलूं दूर पड़ूंगा जाए। गिरता हुआ पत्ता कहता है, हे पेड़ अब दूर जा पड़ूंगा, पता नहीं बिछुड़ने पर फिर कब मिलना हो। पत्ते को आने वाले संकट का आभास हो जाता है। ये जो मीटिंग देख रहे हैं, इस मीटिंग ने बहुत बड़ा चीज किया है और अमेरिका को मजबूर कर दिया है भारत की बात मानने के लिए। जानेंगे इस मीटिंग के बाद ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं दूसरी तरफ पाकिस्तानी वायुसेना में क्यों कोहराम मच गया है, 250 फाइटर जेट बर्बाद हुए। जियोपॉलिटिक्स में धमाल मचा हुआ है। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। आजकल ना अमेरिका में अजीब अजीब तरह की घटनाएं हो रही हैं। हमने देखा कुछ दिनों पहले एक चाइनीज बलून जो अमेरिका में दहशत का कारण बन गया और इस चाइनीज बलून को मार गिराने के लिए F-35 का इस्तेमाल किया गया और F-35 से इसे मार गिराया गया। ये मामला अभी शांत नहीं पड़ा था कि अमेरिका की वर्जीनिया में एक छोटा प्लेन क्रैश हो गया है और इसकी वजह से जो सोनिक बूम हुई है उसने हलचल मचा दी है। अब हुआ क्या था, एक छोटा सा प्लेन, इसके पीछे F-16 फाइटर जेट लगे थे। ये जानना चाह रहे थे कि ये रहस्यमयी प्लेन किसका है। जब ये पीछा कर रहे थे तो इन्होंने कोई मिसाइल कोई गोली नहीं दागी, लेकिन ये प्लेन हड़बड़ा कर जाकर वर्जीनिया में क्रैश हो गया। ये प्लेन असुरक्षित तरीके से उड़ान भर रहा था। अब इसमें कितने लोग सवार थे, क्या हो रहा था, ये अभी तक खुलासा नहीं किया गया है। कहा जा रहा है कि जब ये फाइटर जेट की सूचना मिली, F-16 फाइटर जेट ने इनका पीछा किया। पायलट से संपर्क साधने की कोशिश की गई, लेकिन पायलट ने कोई जवाब नहीं दिया। इन्होंने अपने जेट से फ्लेयर्स निकाले, यानी चमकीली रोशनी, लेकिन इसके बावजूद उस प्लेन ने जवाब नहीं दिया और आखिरकार वो जाकर क्रैश हो गया। ये घटना अभी अमेरिका में चर्चा का विषय बनी हुई है। अमेरिका बहुत अच्छे से जानता है कि इस वक्त चाइना बहुत तरह की चीजें कर रहा है। कहते हैं कि इस प्लेन में 4 लोग सवार थे। अगर वो अमेरिका के आम नागरिक होते या अमेरिका के कोई अधिकारी होते तो भागने की कोशिश कभी न करते। जहाँ एक तरफ ये हो रहा है तो वहीं ताइवान स्ट्रेट में भी जहाजें भिड़ रही हैं और इन सब के बीच में मुलाकात होती है भारत के NSA और अमेरिका के NSA का, और यहाँ पर रोल शुरू होता है भारतीय NSA का। आपको बता दें, भारत की इस वक्त टेक्नोलॉजी के मामले में एक बहुत बड़ी ज़रूरत है और वो ज़रूरत है फाइटर जेट के लिए इंजन की। भारत चाहता है कि एमका में जो इंजन लगे उसकी टेक्नोलॉजी भारत के पास हो। भारत ने पहले से ही माइंड में इस चीज को बिठा रखा था कि तेजस MK2 के लिए हमें जो इंजन चाहिए वो इंजन चाहिए GE F414 और इसकी टेक्नोलॉजी, क्योंकि भारत इस इंजन का इस्तेमाल तेजस MK2 में, अपने एमका में और ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट जो कि नेवी का है उसमें करेगा। और ये है किसका, तो आपको बता दें ये है इंजन अमेरिकी कंपनी का। अब अमेरिकी कंपनी क्या कभी तैयार होगी? अमेरिकन फार्म जनरल इलेक्ट्रिक की ये इंजन है। आज से कुछ साल पहले तक हम कहते तो बिल्कुल नहीं होती। इसलिए नहीं होती क्योंकि अमेरिका ने कभी भी हमारी कोई मदद नहीं की है, कभी किसी तरह का कोई टेक्नोलॉजी नहीं दिया है। आज तक अगर हमें किसी भी तरह की मदद मिली है तो वो मदद रूस से मिली है, न कि अमेरिका से मिली है। हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं कि अमेरिका हाँ बोलेगा। लेकिन आपको बता दें, अमेरिका और भारत दोनों बहुत नजदीक हैं इस मेगा डिफेंस डील के। इसे काफी बड़ी डील बताया जा रहा है क्योंकि इस डील के तहत भारतीय कंपनी हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड को अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक टेक्नोलॉजी का ट्रांसफर करेगी। F414 की खासियत, एक तो 22,000 पाउंड का ये थ्रस्ट जनरेट करता है और दूसरा इसे समझ लीजिए कि बोइंग सुपर हॉर्नेट से लेकर ग्रिपेन विमानों तक लगाया गया है। एक जाना माना और सिद्ध टेक्नोलॉजी है और ये देने के लिए अमेरिका मजबूर हो गया है क्योंकि क्वाड में भारत को मजबूत उसे करना है, तभी चीन से वो जीत पाएगा। खैर, जहां NSA अजीत डोभाल का रोल ये बताया जा रहा है कि इन्होंने टेक्नोलॉजी ट्रांसफर के लिए आखिरकार मना लिया है अमेरिका को।
और ये भारत के लिए बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि भारतीय वायुसेना अब इसके बाद किस अंदाज में बदलती है वो आप देख लेंगे। खैर, जहां भारतीय वायुसेना और भारतीय नेवी दोनों मजबूत हो रही है, तो वहीं बात करें पाकिस्तान के एयरफोर्स की, तो पाकिस्तान का एयरफोर्स तबाह हो रहा है। वैसे तो पाकिस्तानी वायुसेना ने ये प्लान किया कि चाइना के F-16S और J-10C ये अपने फ्लीट में डालेंगे। मिराज की जगह अब खत्म हो गई है। मिराज 3 इन्होंने खरीदा था, लेकिन मिराज को अपग्रेड करने से फ्रांस ने नाना कह दिया। अब धीरे धीरे रिटायरमेंट की स्टेज पर पहुंच गए हैं मिराज। अब रिटायर करने से पहले तो पाकिस्तान को चाहिए फाइटर जेट। पाकिस्तान और चाइना ने मिलकर बनाए थे JF-17, और जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि JF-17 जिसे कहा जाता है कि 70% ये ग्राउंडेड है, और जिन जिन देशों ने JF-17 खरीदा है उन्होंने अपने देश में ही इसे ग्राउंड करके रखा हुआ है। मिराज 5 इन्होंने 180 यूनिट खरीदे थे, लेकिन इस 180 यूनिट को अपग्रेड करने की जरूरत है, और ये अभी तक अपग्रेड नहीं हुए। इसके अलावे एक बहुत पुराने MiG-21 एयरफ्रेम पर बनाया गया था F-7PG, ये भी 50 की संख्या में है, जो पाकिस्तान के लिए अब बेकार हो रहे हैं। ये जब उड़ते हैं तो सीधे जमीन पर आ जाते हैं, हाई क्रैश रेट है। और अभी पाकिस्तानी वायुसेना 30 F-16 का इस्तेमाल करती है, जो 1983 के आसपास बनाए गए थे। इस वक्त स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तानी वायुसेना के F-16 अपग्रेड हो नहीं रहे हैं, नए F-16 अमेरिका दे नहीं रहा है। बताया जा रहा है कि कुल 250 फाइटर जेट हैं जो जल्द ही रिटायरमेंट वाली स्टेज में पहुंच चुके हैं। यानी पाकिस्तानी वायुसेना की हालत बहुत जर्जर है और कोई भी मदद करने को तैयार नहीं है। ये चाइना के एयरक्राफ्ट और चाइना की तरफ देख रहे हैं कि आप हमारी मदद करो। तुर्की और चाइना दोनों की तरफ ये देख जरूर रहे हैं, लेकिन मदद मिलने के आसार बहुत कम नजर आ रहे हैं। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।